अमेरिकन हमें कितना नीचा समझते हैं, यानी ये हमें ये गुलामों से भी नीचा समझते हैं। यानी इनकी बेहसी ये है कि ये मुल्क तबाह हो रहा है उनकी जंग में, लेकिन उनको इतनी कदर नहीं है कि ये एक दफा बेचारी एक कौम जो गुर्बत बढ़ती जा रही है कि वो बेचारी अमन की तरफ जा रही है, और उन्होंने इतनी बेदर्दी से हमारा पीस प्रोसेस खत्म किया। यानी वो हमें कितनी हकारत से देखते हैं, क्योंकि हम खुद गुलाम उनके बने हुए हैं। हम डॉलर हाथ में लाके उनके सामने खड़े हो जाते हैं, कभी मांगने वाले की भी कोई इज्जत करता है। जब हो सकता है कि अगर हम आज स्टैंड ले लें, हो सकता है कि ये हम एक कौम बन जाए, हो सकता है हम सारे सूबे इकट्ठे हो जाएं, एक कौम बन जाए। एक कौम बनती है खुददारी से, भिखारी कौम नहीं बनती, भीख मांग के और कर्जे लेके कौम नहीं बनती। औरतें मर रही हैं, बच्चों को सुबह 24 घंटों पर ड्रोन फिर है, पता नहीं अब कब धमाका होगा, वो सो नहीं सकते, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है। और हम ये तमाशा देख रहे हैं और यहाँ बैठ के कह रहे हैं कि नहीं जी नहीं, जो अमेरिका से हम जंग लड़ेंगे, अगर ड्रोन गिरा दिया तो अमेरिका में अटैक कर देगा। यानी अपने लोगों को डरा रहे हैं बजाय अपने राइट्स पे खड़े होने के, अपने लोगों की। आप अपने लोगों को, अगर आप लोगों की हिफाजत नहीं करेंगे तो और दुनिया में और कौन आगे करेगा? और अमेरिका को ये कहेगी कि ये आप अब कौन होते हैं कि कौम जो मर रही है इस जंग के नीचे, यानी 90 अरब रुपया महीने का खर्च हो रहा है इस जंग पे। ये फिगर्स मैं जो आपके सामने कोट कर रहा हूं, ये अखबारों में सारी निकली हुई है। एक महीने का 90 अरब रुपया का खर्चा है हमारे 1.5 लाख फौजी जो इस वक्त कबायली इलाके में। उसके अलावा जो सिक्योरिटी प्रिपरेशन है बलूचिस्तान में, कराची में लहरदा है, हमें केपी में हम देख रहे हैं, इस पे सब पे खर्चा आ रहा है। यानी हमारे बजट से जो हम पैसा खर्च कर सकते हैं बच्चों की तालीम पे, इस मुल्क में सबसे ज्यादा बच्चे स्कूल से बाहर हैं। हम अपने अस्पतालों पे खर्च कर सकते हैं, बुरा हाल है अस्पतालों में। वो हम खर्च कर रहे हैं 9 साल से एक ऐसी चीज में जिसमें अपने आप को तबाह कर रहे हैं, उसका कोई सोल्यूशन भी नहीं है। और मुझे अफसोस, मैं इसलिए कह रहा था कि मैं पहले दिन से इसके खिलाफ था, को फायदा नहीं पहुंचा रहा है, क्योंकि जो जंग इस मुल्क में, जो हालात हैं आज पाकिस्तान में, मैं कर्जे देख रहा था कि हमारे जो 7 ट्रिलियन रुपए से कर्जे आज 15 ट्रिलियन रुपए पे पहुंच गए 5.5 सालों में। यानी सारी पाकिस्तान की तारीख में कर्जा तकरीबन 7 ट्रिलियन का था, आज 15 ट्रिलियन पे पहुंच गया। इनकी किस्तें देने में सारी, हमारा जो सारा टैक्स का रेवेन्यू सारी किस्तें देने में जा रहा है। हम कैसे अपने, यानी अवाम पे कैसा पैसा खर्च कर सकते हैं? जो बिजली की कीमतें हैं आज, तो किसी टाइम पे भी लोग सड़कों के ऊपर आ सकते हैं जो उनको बिल मिले। तो बजाय ये कि हम कोशिश करें कि अमन होगा तो बाकी चीजें ठीक होंगी, यहाँ वो लोग हैं जो लोग अमन चाहते हैं उनको तनकीद कर रहे हैं, और यानी कि मतलब ये कि मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दें। वो तो 9 साल से हो रहे हैं। तो मैं ये चाहता था कि सारी कौम एक पेज पे हो। आज जो हालात हैं हमारे लिए, शायद पाकिस्तान की तारीख के लिए ये सबसे मुश्किल टाइम, इसलिए हमने हम हर चीज पे आप देख लें गवर्नमेंट की सपोर्ट। मैं ये समझता हूं कि जो कौम अपने लोगों की इज्जत नहीं करती, अपने लोगों का ध्यान रखती, दुनिया उस कौम की ना इज्जत करती है ना उनके लोगों का ध्यान रखती है। यही पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर पिछली पार्लियामेंट के अंदर जॉइंट रेजोल्यूशन पास हुई, यूनानिमस हुआ कि जनाब ड्रोन अटैक्स अगर हुए तो हम नेटो सप्लाई बंद कर देंगे। उसी दिन शाम को ड्रोन अटैक हो गया, कुछ नहीं किया उन्होंने भी हमें। फिर से मैं कहता हूं कि इतनी गुलामों की तरह हमने देखा कि कोई परवाह ही नहीं की कि एक मुल्क की इलेक्टेड पार्लियामेंट फैसला कर रही है। पेशावर हाई कोर्ट का अप्रैल के अंदर फैसला है। पेशावर हाई कोर्ट के सामने पॉलिटिकल एजेंट ने आके फिगर्स दी कि तकरीबन 1500 सिविलियंस मर चुके हैं वजीरिस्तान। कि एक तो हमारे इस्लाम के अंदर जिहाद फर्ज है। जिहाद क्या है? जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज बुलंद करना। 3 किस्म की है कि पहले अंदर ही सोच लो कि ये गलत हो रहा है, अगर बुज़दिल तरीन जहाज है कि अंदर ही सोच लो, फिर ज़ुबूर से कम से कम बोलो कि गलत हो रहा है, और फिर आखिर में कि बंदूक उठाओ। मैं ये कहता हूं कि हमारी कौम को क्या हो गया,
ہم کتنے کیا ہم ایسی بحث رہیں گے کہ ہمارے لوگ مرتے جا رہے ہیں؟ صبح بار اٹھاؤ کراچی سے شروع ہوتا ہے بلوچستان سے لے کے قبائل لوگ مر رہے ہیں، تو ہم کیا اسی طرح تماشا دیکھتے رہیں گے؟ کوئی حل نہیں ڈھونڈیں گے کیونکہ ہم ٹھیک ہے اس لیے ہمیں فکر نہیں ہے، یا ہم اپنی آواز بلند کریں گے؟ صرف میں معاشی طور پہ ذرا ملک کے حالات دیکھ لیں۔ 2007 میں 20 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ آئی تھی پاکستان میں۔ آج انویسٹمنٹ دیکھ لیں کتنی ہے پاکستان میں۔ انویسٹمنٹ نہیں آئے گی تو نہ نوکریاں ہونی، سرمایہ کاری نہیں ہونی، بے روزگاروں کی فوج ہے، مہنگائی، تو انویسٹمنٹ بچائے گی پاکستان کو۔ انویسٹمنٹ کیسے آئے گی جب تک ملک کے اندر امن نہیں ہے؟ دوسری چیز، ہمارا قرضہ 5,000 ارب تھا جنگ شروع ہوئی تھی، جب جنگ میں ہم شامل ہوئے، آج 14,000 ارب ہے۔ یعنی پاکستان کی تاریخ میں ہم نے 5,000 ارب روپیہ ہمارا ٹوٹل قرضہ تھا، آج 14,000 ارب روپیہ پہنچ کے قرضہ۔ روپیہ ہمارا 60 روپے پہ تھا، آج 110 ٹچ کر ہے۔ یعنی یہ اس کا مطلب کہ قوم غریب ہوتی جا رہی ہے، ملک غریب ہوتا جا رہا ہے، اور یہ جنگ نکلیں گے اس جنگ سے تو ہمیں کوئی چانس ہے کہ ہم اپنے آپ کو کھڑا کر سکیں۔ جنگ میں رہ کے ہمارا کوئی مستقبل